जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो बच्चों, कक्षा 10 विज्ञान का जो 13 अध्याय है और जो पहला अध्याय है वो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। तो जो छात्र एवं छात्राएं इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको पूरे वीडियोस चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। चैनल का जो नाम है आओ पढ़ें विज्ञान। इस चैनल पर आपको कक्षा 10 के सारे विज्ञान के वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो अच्छी तरीके से आप करते रहिए, जिससे कि आपको बोर्ड परीक्षा जो आपकी लगभग मार्च और फरवरी में के लगभग होती है तो उसमें आप अच्छे नंबर पा सकें। इसी उम्मीद के साथ आपको 2 लाइन बताते हुए मैं इस पाठ को शुरू करता हूं। अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया, तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। इसी उम्मीद के साथ आप अपनी पढ़ाई जारी रखें, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर ला सकें। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का अध्याय 2 अम्ल, क्षार एवं लवण। इसके विकल्प वाले प्रश्नों पर चर्चा करते हैं एक एक करके। तो पहला प्रश्न है बेटा, सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। प्रत्येक के लिए 1 अंक है। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण क्रिस्टलन जल उपयुक्त नहीं है। यानी कौन सा लवण क्रिस्टलन जल युक्त नहीं है, ऐसा इसमें कौन सा लवण है जिसके साथ में जल का अणु नहीं जुड़ा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है खाने का सोडा, क्योंकि खाने का सोडा जो होता है बेकिंग सोडा, इसके साथ जल का अणु जुड़ा नहीं होता है। इसके पश्चात दूसरा है, पाचन के समय आमाशय पाचक रसों का पीएच मान होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 7 से कम, अम्लीय माध्यम होता है। तीसरा जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षारक नहीं है। तो क्षारक नहीं है वो है इसका राइट आंसर C2H5OH, ये इसका राइट आंसर है। बाकी ये सब क्षारक के उदाहरण हैं। चौथा जो प्रश्न है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बेकिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो जो बेकिंग पाउडर होता है खाने का सोडा, उसका रासायनिक नाम तो वैसे तो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को खाने का सोडा बोलते हैं, लेकिन जब इसमें टार्टरिक अम्ल मिला दिया जाता है तब इसको हम लोग बेकिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न में हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक अम्ल दोनों को एक साथ इसका सही उत्तर माना जाएगा। ये जो इसके ऑप्शन है कुछ बाय मिस्टेक लिख दिए गए हैं। इसके पश्चात जो आपका 5वां प्रश्न है, आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग किया जाता है। यानी आपको जब अपच हो जाती है, इंडाइजेशन, तब उसमें किस प्रकार की औषधि का उपयोग किया जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा में पूछा जाता है। इसका जो राइट आंसर है एंटासिड, एंटासिड का उपयोग करते हैं हम लोग। और इस एंटासिड में क्षार का उपयोग किया जाता है, क्योंकि जब हमारे अपच होती है तो हमारे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, तो उसको जब हम क्षार के रूप में एंटासिड खाते हैं तो हमारा पेट में अम्लता दूर हो जाती है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 6 है, टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल उपस्थित होता है, ये आपको याद रखना है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 7 है, सोडियम कार्बोनेट एक क्षारीय लवण है क्योंकि यह निम्नलिखित का लवण होता है। सोडियम जो कार्बोनेट है क्षारीय लवण है। इसका जो राइट आंसर है वो है दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षारक का ये जो इसमें मिले हुए होते हैं, एक दुर्बल अम्ल होता है और एक प्रबल क्षारक से मिलकर बनता है सोडियम कार्बोनेट। इसके पश्चात जो 8वां प्रश्न है, अम्लों के लिए कौन सा कथन सत्य है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। अम्ल जो होते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं और नीले लिटमस पत्र को क्या कर देते हैं, लाल। तो इसका दा वाला आंसर सही होगा। इसके पश्चात आप देखेंगे ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। पीएच स्केल से हम लोग क्या नापते हैं और किस परास तक नाप सकते हैं। तो पीएच स्केल से किसी विलयन की अम्लता और क्षारीयता नापी जाती है। इसका जो पैमाना होता है 0 से 14 तक इसको हम लोग नाप सकते हैं। इसके पश्चात आप अगला देखेंगे, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से क्या बनता है। शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से बनता है बेटा विरंजक चूर्ण। क्या बनता है, विरंजक चूर्ण। तो इसके पश्चात हम लोग अगले देखेंगे जो प्रश्न है अपना, इसमें आप देखेंगे 11वां जो प्रश्न है, कठोर जल को मृदु बनाने के लिए सोडियम के किस यौगिक का उपयोग किया जाता है। तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। इसमें बा वाला आंसर सही है।
इसके बाद अगला देखेंगे, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रभावित करने पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? क्लोर क्षार अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसके पास अगला है, ये भी इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जाता है। दही में पाए जाने वाले अम्ल क्या है? तो दही में पाए जाने वाले अम्ल को लैक्टिक अम्ल के नाम से जानते हैं। इसके पश्चात अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अम्ल नहीं है? तो इसमें अम्ल नहीं है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्योंकि ये एक जो है लवण है। ये इसका दा वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके पश्चात अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा लवण है? तो K2SO4 ये लवण है, बाकी ये सब क्या है? ये अम्ल है, ये क्षार है। इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन सा क्षार नहीं है? तो ये NaCl लवण है और बाकी सब लोग क्या है? ये क्षार हैं। और इसके पश्चात क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे हम लोग, निम्न में से क्रिस्टलन जल नहीं होता है? तो नीला तोता, जिप्सम, धावन सोडा, इन सभी में क्रिस्टलन जल होता है, लेकिन बेकिंग सोडा में क्रिस्टलन जल नहीं होता। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ध्यान रखें, परीक्षा में पूछा जाता है। इसके बाद अगला जो प्रश्न है 18वां, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा? तो जाहिर सी बात है क्षारीय विलयन होगा, तो इसका पीएच 10 होगा। कोई विलयन अंडे के पिसे हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने के पानी को दूधिया कर देती है। इस विलयन में क्या होगा? क्योंकि उसमें होता है कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है कवच, और जब उसमें अम्ल मिलाया जाता है यानी कैल्शियम कार्बोनेट यानी धातु के कार्बोनेट के साथ जब क्रिया होती है तो उसमें अम्ल होता है, अम्ल के साथ तो दूधिया कर देता है क्योंकि उसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो ये इसका राइट आंसर है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके पश्चात आप देखेंगे अगला, NaOH का 10 ml विलयन HCl के 8 ml विलयन से पूर्णतः उदासीन कर देता है। यदि हम NaOH के उसी विलयन का 20 ml लें तो उसे उदासीन करने के लिए HCl के उसी विलयन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 16 ml विलयन की आवश्यकता होगी। तो ये आपके, अब इसके पश्चात आप देखेंगे अगले प्रश्न, अम्ल नीले लिटमस पथ को कर देता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लाल कर देता है। इसके बाद अगला है, केक व पाव रोटी बनाने में, ये भी इम्पोर्टेंट है, केक व पाव रोटी बनाने में किस पदार्थ का उपयोग होता है? तो बेकिंग सोडा का उपयोग होता है। इसके बाद अगला है, ये भी परीक्षा में पूछा जाता है, टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्लास्टर चढ़ाते समय किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिसको हम लोग POP के नाम से जानते हैं। अगला है इसमें, पीने वाले जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो इसका है विरंजक चूर्ण, इसका राइट आंसर है। अगला जो है 25वां प्रश्न, किस यौगिक में क्रिस्टलन जल नहीं होता? तो फिर से वही प्रश्न आ गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसमें क्रिस्टलन जल नहीं होता। ये 24वां भी इम्पोर्टेंट था। इसके पश्चात हम लोग अगले रिक्त स्थानों पे आ गए हैं। तो इसमें आप देखेंगे जो पहला है, साकीय पौधे नेटल के डंक में अम्ल उपस्थित होता है, तो इसमें होता है मेथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल। कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल। इसके पश्चात है, कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 यौगिक का उपयोग किया जाता है। अम्लीय वर्षा का pH मान 5.6 से कम होता है। क्या होता है? 5.6 से कम होता है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम है बेकिंग सोडा। क्या नाम है? बेकिंग सोडा। सिरके में क्या होता है? सिरके में होता है, यहाँ लिख देता हूँ मैं, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। इसके पश्चात अगला है, चूना पत्थर खड़िया एवं संगमरमर किसके विभिन्न रूप हैं? कैल्शियम कार्बोनेट के, CaCO3। चूना पत्थर खड़िया संगमरमर
कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप हैं। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप लवण तथा जल प्राप्त होते हैं। इस अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? उदासीनी अभिक्रिया कहते हैं। अधात्विक ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। कैसी प्रकृति के? अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसके पश्चात नवा है लिटमस विलयन जब ना तो अम्लीय होता है ना ही क्षारीय, तब यह बैंगनी रंग का होता है। कैसे रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। आसुत जल विद्युत का कुचालक होता है। कैसा होता है? कुचालक होता है। अम्ल एवं क्षारक की अभिक्रिया से क्या क्या बनते हैं? लवण और जल। लवण और जल। 12वां प्रश्न है जल में घुलनशील क्षारक को क्या कहते हैं? क्षार कहते हैं। तो ये आपके खालिस्तान हो गए। अब और हम लोग खालिस्तान करते हैं। शुद्ध जल का जो पीएच मान होता है वो होता है 7। कितना होता है? 7। शुक्र ग्रह का वायुमंडल अम्ल के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों का बना होता है। तो इसका जो होगा आंसर सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को कहते हैं क्रिस्टलन। क्या कहेंगे इसको? क्रिस्टलन का जल। क्रिस्टलन का जल, ये इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट था 13वां। इसके पश्चात आगे देखेंगे हम लोग जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस, कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस निकलती है। वे पदार्थ जो गंध द्वारा अम्ल या क्षार की सूचना देते हैं उनको कहते हैं गंधीय सूचक। क्या कहते हैं? गंधीय सूचक। इसके पश्चात अगला है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है 18वां। लिटमस जो है एक प्राकृतिक सूचक है। कैसा सूचक है? प्राकृतिक सूचक। इसके पश्चात लिटमस एक सूचक है जो क्या करता है? अम्ल और क्षार में विभेद करता है। अम्ल व क्षार में विभेद करता है, अंतर बताता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। लवण के एक सूत्र इकाई जल में अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? फिर से यही आ गया, क्रिस्टलन का जल। अभी ऊपर मैंने आपको बताया था, क्रिस्टलन का जल कहते हैं। इसके पश्चात अगला अम्ल व क्षार की क्रिया। अम्ल व क्षार की क्रिया क्या कहलाती है? उदासीनीकरण। उदासीनीकरण कहलाती है, इम्पोर्टेंट है। सांद्र अम्ल को जल के साथ मिश्रित करना। सांद्र अम्ल को जल के साथ मिश्रित करना ये कहलाता है तनुकरण। तनुकरण। इसके बाद 24वां है हाइड्रोजन आयन के विलयन की प्रकृति अम्लीय होती है तथा OH- के विलयन की प्रकृति क्षारीय होती है। कैसी होती है? क्षारीय। CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। क्या नाम है? विरंजक चूर्ण। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वर्षा का जल विद्युत का क्या होता है? सुचालक, क्योंकि उसमें आयंस मिले होते हैं। इसके पश्चात 27वां है कॉपर सल्फेट का नीला रंग उसमें उपस्थित क्रिस्टलन के कारण होता है। क्रिस्टलन के कारण होता है। ये आपके हो गए खालिस्तान। अब आते हैं जोड़ी वाले। तो खट्टे दूध में क्या होता है? लैक्टिक अम्ल होता है, बिल्कुल सही है। चींटी के डंक में क्या होता है? मेथेनोइक अम्ल। तो इसका जो है ये वाला दूसरा है, ये हो गया पहले का। इसके बाद नींबू के रस का पीएच मान कितना होगा? वो होगा अम्लीय होता है तो 7 से कम। ये हो गया तीसरा। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का पीएच होगा 7 से अधिक, क्योंकि क्षार है और क्षारक होते हैं वो जल में घुलनशील। ये हो गया 5वां आपका आंसर ये। इसके पश्चात हम लोग आगे देखते हैं। इसमें आप देखेंगे जोड़ी मिलाइए, तो इसमें आप देखेंगे 20 जोड़ी दी हैं।
20 नहीं 10 जोड़ी दी हैं। तो इसमें आप देखिए, पहला है सिरका। तो सिरकों को किससे मिलाना है? सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। तो इसमें आप देखेंगे ये हो गया पहले का आंसर। दूसरा हो गया नीला थोता। तो नीले थोते में 5 अणु क्रिस्टल जल के होते हैं। कितने होते हैं? 5 अणु। तीसरा है गंधी सूचक। तो गंधी सूचक होता है प्याज। तो ये हो जाएगा आपका प्याज। फिर वॉशिंग सोडा। तो वॉशिंग सोडा का आप सूत्र होता है Na2CO3, 10 अणु होते हैं उसमें। तो ये हो जाएगा आपका चौथा वॉशिंग सोडा का आंसर। इसके पश्चात चींटी का डंक। तो चींटी के डंक में होता है मेथेनोइक अम्ल। तो ये हो गया आपका 5वां। इसके पश्चात है प्रबल अम्ल। तो प्रबल अम्ल हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये हो जाएगा 6वें का आंसर। जिप्सम का हो गया ये आपका CaSO4 2H2O। ये हो गया 7वें का आंसर। दुर्बल क्षार। तो दुर्बल क्षार जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये हो गया आपका दुर्बल क्षार, यानी 8वें का आंसर। इसके पश्चात हल्दी जो हो गया एक प्राकृतिक सूचक। ये हो गया 9वें का आंसर। और 10वां है संश्लेषित सूचक। तो वो हो गया मेथिल ऑरेंज। ये हो गया 10वें का आंसर। तो इस प्रकार से आपकी ये जोड़ियाँ कंप्लीट हुई। इसके पश्चात नीचे और भी जोड़ियाँ दी हुई हैं। कॉलम A को कॉलम B से मिलाना है। तो आसुत जल लिटमस के रंग को क्या कर देता है? आसुत जल लिटमस के रंग को परिवर्तित नहीं करता, यानी कुछ नहीं होता। इसके पश्चात है अम्लीय वर्षा। तो pH मान कितना होता है इसका? 5.6 से कम। जलती हुई मोमबत्ती बुझ जाती है किसके द्वारा? CO2 के द्वारा। CO2 का परीक्षण है ये। इसके बाद अम्ल व क्षार की जांच हेतु स्केल जो होता है उसको क्या कहते हैं? pH स्केल। ये हो गया चौथे का आंसर। ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? CaC जिसको विरंजक चूर्ण भी कहते हैं। ये हो गया 5वें का आंसर। अम्ल व क्षार की क्रिया कहलाती है उदासीनीकरण अभिक्रिया, यानी हो गया 6वें का आंसर। कठोर जल को मृदु करने के लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। ये हो गया 7वें का आंसर। अब इसके पश्चात आप जोड़ी, सत्य असत्य और सही विकल्प वाले प्रश्नों को आज किया। तो उम्मीद है आपको प्रश्नों के उत्तर समझ में आ गए होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके जो शेष बचे हुए प्रश्न हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी नेक्स्ट वीडियो के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत।